आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। मनुष्य संसार के अंदर हैरान और परेशान है। इसकी हैरानी और परेशानी का कारण ये दुनिया के अंदर ढूंढता है और सोचता है कि शायद जो मेरे से कुछ दूर आगे दिखने वाली मंजिल है, अर्थात आज जो मेरे पास में नहीं है और कल जो मेरे पास में हो जाएगा, तो वो मेरी हैरानी और परेशानी को दूर कर देगा। परंतु कल फिर ये उस चीज को प्राप्त करता है और प्राप्त करने के पश्चात में फिर देखता है कि जो तेरी स्थिति पहले थी, पहले वाली चीज के साथ में संबंधित होते हुए जो हैरानी और परेशानी थी, और उस समय तू ये सोचता था कि सामने वाली चीज प्राप्त होने के बाद में ये दूर हो जाएगी, परंतु दूर नहीं हुई और व्यक्ति फिर परेशान और हैरान होकर के किसी आगे वाली चीज की कामना करता है। ये व्यक्ति की नियति है, ये व्यक्ति का स्वभाव है। वो बाहर से चीजों का समाधान खोजना जब प्रारंभ करता है, जब बाहर समाधान ढूंढता है, अंदर जहां समाधान विद्यमान है, प्रस्तुत है, वहां किसी भी प्रकार की अंतर यात्रा के लिए तैयार नहीं होता, तो उसे दुनिया के अंदर धक्के खाने के सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं। चीन के एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। किसी व्यक्ति को आध्यात्मिकता की इच्छा हुई, किसी के मन में ये आया कि मुझे परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, और जवान अवस्था में ही आ गया। बुढ़ापे में तो व्यक्ति सभी सोचते हैं कि अब कोई काम करने के लिए रहा नहीं और अब और क्या करेंगे, तो परम पिता परमेश्वर का ही ध्यान कर लेते हैं। परंतु वो ध्यान स्वाभाविक नहीं है, वो तो मजबूरी है व्यक्ति की। यदि इंद्रियां साथ देती, यदि शरीर साथ देता, तो फिर व्यक्ति इस ईश्वर के चिंतन में संलग्न नहीं होता। वो तो इसलिए हो गया कि अब परिवार वाले ध्यान देते नहीं, इंद्रियां साथ देती नहीं, शरीर जो है वो डगमगा गया। और कवि ने लिखा है कि मन की मशीनरी ने उस वक्त ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। व्यक्ति उस समय ठीक चलना सीखता है जब तन बूढ़ा हो जाता है और मन जो है फिर कहता है कि अब मेरा मन जो है, मन नहीं डोलता, अब मेरा मन मेरे काबू में है। और अब बताओ महाराज, आप उस दिन का उपदेश किया करते थे कि संसार के अंदर यदि अंतर की यात्रा करनी है तो मन की वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। अब मेरे चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हैं, अब मेरे मन मेरे कंट्रोल में है, तो अब वो यात्रा बताओ। अब यात्रा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि अब तेरा तन तेरे कंट्रोल में नहीं है। तन और मन दोनों का संयोग होता है तो यात्रा बनती है। तन व्यक्ति का कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में नहीं है, तो भी यात्रा नहीं हो सकती। और मन व्यक्ति का कंट्रोल में है और तन बेकाबू हो गया तो भी यात्रा नहीं हो सकती। तो व्यक्ति के लिए इसलिए महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन शरशैया पर, तीरों की शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह से पूछा, महाराज
इतना कुछ होने के पश्चात आप हमें कुछ ऐसा भी तो उपदेश दीजिए जिससे हमें कुछ धर्म की वृत्ति हमारे अंदर जगे। और ये सारा कुछ मैं जान लेना चाहता हूं आपसे कि ये महाभारत का युद्ध है तो आपने आशीर्वाद हमें विजयी होने का दिया है और हम जीतेंगे, जीत करके एक तरफ से चक्रवर्ती साम्राज्य की इस देश के अंदर स्थापना भी करेंगे। फिर आगे बताइए मुझे कि मैं धर्म की तरफ प्रवृत्त आगे कैसे हूं। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर की तरफ देख करके कहते हैं, युधिष्ठिर, सबसे अंत में जो व्यक्ति धर्म को स्थान देता है तो फिर धर्म उसको अपने साथ नहीं जोड़ता। जो व्यक्ति सबसे अंत में स्थान देता है धर्म को, बाद में देखेंगे बच्चों से कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी घरों में जाते हैं तो एक बार एमटेक कर रहा है एक लड़का, मैंने उससे कहा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कि मैं तो एमटेक कर रहा हूं महाराज जी। किस समय सुबह उठते हो? मैं तो देर से उठता हूं। रात को किस समय सोते हो? कि रात को भी देर से सोता हूं। तो कुछ संध्या प्रभु की उपासना जब तब करते हो? कहते महाराज जी ये काम मैं अब करूंगा तो फिर बुढ़ापे में क्या करूंगा। व्यक्ति सोचता है कि ये ईश्वर की उपासना, ये जप, ये तप, ये तो सारे काम मैं तब करूंगा जब मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहेगा। परंतु उस समय व्यक्ति के ये काम फिर उसको शांति नहीं देते, क्योंकि उस समय तो मजबूरी है। मजबूरी में किया गया पुण्य भी पाप है, मजबूरी में किया गया परोपकार वो भी अपकार है। मजबूरी के अंदर कोई भी आप कार्य कर रहे हो, ये आपका जीवन में चाहे आप कितना ही उससे आप सेवा के भाव प्रकट करो पर प्रकट नहीं होते। कुछ चीजें सिलेक्टेड होती है, कुछ अपॉइंटेड होती है। जबरदस्ती जो हमसे कराया जाता है वो तो समझो कि हम करना ही नहीं चाहते। इसलिए भीष्म उपदेश दे रहे हैं, युवा एव धर्मशीलम स्यात्, जवानी में ही धर्मशील बनो। जो व्यक्ति जवान अवस्था में धर्मशील है वही व्यक्ति बुढ़ापे में धर्मशील है। जिस व्यक्ति का 25 से 50 वर्ष तक का जो समय धर्मशील होकर के व्यतीत होता है, उसी व्यक्ति का 50 से 100 वर्ष तक का समय भी धर्मशील होकर के व्यतीत होगा। क्योंकि बुढ़ापा तो पकता है, बुढ़ापा जीवन के पकने का नाम है। और पकती वही चीजें हैं, जो चीज आपके अंदर जवानी में होती है वही बुढ़ापे में पक करके दृढ़ हो जाती है। इसलिए बूढ़े आदमी कभी कभी धन के चिपकू ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जवानी में चिपकते रहे तो वो चिपकपना पक करके और चिपकू बन गया। जवान बेटे के पास में दान मांगने जाओ तो वो तो शायद 11,000 या 51,000 1 लाख रुपए दे दे, और बूढ़े से मांगो तो 11 रुपए देगा और वो भी रगड़ रगड़ के फाड़ देगा उनको कि कहीं डबल ना हो जाए, क्योंकि वो जवानी से ही उसके साथ में अटैच रहा है। और वो पक करके इतना पक गया कि अब उसके अंदर और वो दृढ़ स्वरूप बना गया अपना। तो किसी जवान के अंदर जवानी की अवस्था में ही ये पैदा हुआ, एक इच्छा पैदा हुई। कल मैं कह रहा था, कश्चित धीरा, किसी धीर व्यक्ति के अंदर, किसी धीर पुरुष के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं परम पिता परमेश्वर के दर्शन करूं। जब संसार के अंदर ऋषि कहते हैं चक्रवर्ती साम्राज्य का सुख भी अध्यात्म और परम पिता परमेश्वर के आनंद के सानिध्य में रह करके प्राप्त होने वाले सुख के सामने कुछ नहीं, क्योंकि उसमें भय बना रहता है, उसमें शोक बना रहता है, उसमें डर बना रहता है, और उसमें कभी भी राज्य छीनने की और नौबत आ सकती है। परंतु एक बार जो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर जाए फिर वो उससे छीनने की नौबत नहीं आती। तो किसी के व्यक्ति के मन में जवानी में ही विचार आया और वो तरह तरह से अलग अलग स्थानों पर होता हुआ, अलग अलग लोगों के शरण में जाता हुआ, और योग, किसी ने कहा कि इसके तो योग ही इसका साधन है, योग के बिना तो तुम उस रास्ते पर जा ही नहीं सकते। और योग के अलग अलग स्थानों पर जाता हुआ वो व्यक्ति बहुत लोगों के पास में गया,
परंतु कहीं से भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई और एक दिन वो निराश होकर के फिर दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा कि ये तो दुनिया के अंदर सब ढकोसले हैं, ये तो हमने सब कुछ देख लिया, व्यवहार में ला करके देख लिया, सारा कुछ परख करके कसौटी पे कस करके देख लिया, कोई भी उस परमात्मा तत्व तक पहुंचाने वाला तो है ही नहीं। जा रहा था तो किसी ने रास्ते में रोक करके कहा, इसको बंद करो ना जी, कौन सा कोई बेनजीर भुट्टो से बात करनी है। घर की तरफ लौटते हुए को और उसको कहा कि तुम कहां जा रहे हो, तुम तो उस यात्रा पर निकले थे जिस यात्रा के ऊपर निकल करके व्यक्ति फिर उधर नहीं लौटता। कहता है कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया, कुछ भी नहीं है ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां तक पहुंचाए। तो उसने इशारा किया कि अमुक पहाड़ के ऊपर एक सन्यासी रहता है और वो शायद तेरी शंका का समाधान कर दे। तो वहां जाकर के व्यक्ति कहता है कि महाराज जी आपकी शरण में आया हूं, सुना है कि आप वहां तक पहुंचाते हैं जहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति पैदा होता है, वो आप वहां तक का रास्ता जानते हैं। मैं बहुत लोगों के पास में गया परंतु किसी ने भी मुझे वहां के रास्ते के बारे में नहीं बताया, कोई भी व्यक्ति मेरी संतुष्टि नहीं कर पाया। तो सन्यासी ने उसकी आंखों के अंदर झांक करके देखा और फिर कहा, बेटे बैठ जाओ, मेरी 3 शर्त है, यदि उन शर्तों को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें उस यात्रा का पता बता सकता हूं, और यदि उन तीनों शर्तों को तुम पूरा नहीं करते तो मैं मजबूर हूं, फिर मैं तुम्हारा उस यात्रा से कोई संपर्क स्थापित नहीं कर पाऊंगा। कहने लगा, महाराज आप जो कुछ शर्त मनवाओ मैं मानने को तैयार हूं, परंतु करो जरूर, मेरे अंदर अशांति है, मैं उस कल्याण के पथ का पथिक बनना चाहता हूं। मैं इन दुनिया के तपते हुए भोगों की आंच में तप चुका हूं, इनमें तो सेक पैदा होती है, इनसे तो जलन ही पैदा होती है। ये जब हमारे पास में होते हैं तो भी हमें जलाते हैं, जब हमारे पास में नहीं होते तो दूसरे को देख करके तो भी हमें जलाते हैं। व्यक्ति के पास में कोई चीज होती है तो वो उसको वैसे होने के कारण ही सेक पैदा करती है। सोचा था कि इससे तो सुख मिलेगा पर मिला ही नहीं, इसलिए ये बेकार लगती है, यूजलेस हो जाती है। और जब व्यक्ति के अपने पास में नहीं होते तो दूसरे के पास में होते हैं, फिर तो व्यक्ति का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और फिर तो एक भयंकर प्रकार की सेक उसके अंदर से निकलती है। इसलिए शास्त्र के चिंतकों ने, विचारकों ने ये कहा, व्यक्ति इतना अपने दुख से दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख से दुखी होता है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है जिस दिन ये अपने दुख से दुखी हो जाएगा उस दिन इसका दुख रहेगा ही नहीं। हम अंधकार से दुखी होते हैं, अंधकार हमारा दुख है तो हम अपने घर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था कर लेते हैं। हम किसी प्रकार के साधनों के अभाव में जीते हैं तो उनसे दुख उत्पन्न होते हैं, तो हम साधनों को पैदा करके उस अभाव रूपी दुख को मिटा देते हैं। रास्ते में कहीं गड्ढा होता है, हमें गिरने का भय होता है, हमें ठोकर लगती है तो पत्थर को उखाड़ करके हम हटा देते हैं। अर्थात जिस भी अपने दुख से व्यक्ति दुखी हो जाता है उसका निराकरण हो जाता है, फिर उसका ये दुख नहीं रहता। परंतु जिस दिन व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है फिर इसको दुनिया में सुखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरे का तो सुख किसी न किसी प्रकार से बना ही रहेगा। दूसरा, आप अपने आप को दुखी करें या सुखी करें ये तो आपके हाथ में है, परंतु आप दूसरे व्यक्ति को दुखी करें ये आपके हाथ में नहीं है। दूसरा व्यक्ति तो सुख, महात्मा बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति ने कूड़ा करकट फेंक दिया, जा रहे थे चले हुए, और उसने जोर का बाल्टी में पड़ा हुआ कूड़ा फेंका। महात्मा बुद्ध ने ऐसे पहुंच करके आगे निकल गए। फिर उसने क्या किया, जोर का एक पत्थर मारा फेंक करके, महात्मा बुद्ध ने आगे हाथ अड़ा दिया और फिर भी बराबर से निकल गए। फिर भी वो व्यक्ति भाग करके आगे आया और उसने वो बहुत भयंकर भद्दी गाली दी। उस गाली को सुनकर के फिर महात्मा बुद्ध आगे निकल गए। फिर वो व्यक्ति जब उसकी हद होगी, उसने देखा कि कोई तीर काम कर ही नहीं रहा, बराबर में आया और खड़े होकर के ऊपर थूक दिया। चद्दर पर फड़े हुए थूक को उन्होंने हाथ से पोंछ करके फिर आगे निकल गए। और जब बहुत आगे निकल गए तो वो व्यक्ति भाग करके पांव में पड़ गया और कहा, महाराज
आपने तो मेरे सारे तीर फेल कर दिए। अब मैं ये बताओ कि मैं तो आपको दुखी देख करके सुखी होना चाहता था, आपने तो मेरे सुख का आधार ही छीन लिया। मैं तो चाहता था कि महात्मा बुद्ध तू गाली देगा एक, तो महात्मा बुद्ध आगे से 4 गाली देगा, तो मैं सोचूंगा कि मैंने इससे वो काम करवा लिया जो काम करवाने के लिए गाली दी थी। आपने तो मेरे हथियार ही फेल कर दिए, आपने तो वो हथियार ही नहीं चलने दिए। कुछ तो बोला होता, अरे मैंने गाली दी तो कम से कम यही बोला होता, भाई गाली क्यों देता है। मैंने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका, कम से कम यूं बोला होता कि तुमने पत्थर क्यों मारा, कुछ तो कहा होता। तो महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है वहां, कहने लगे वत्स सुनो, यदि तुम अपनी नाव में बैठ करके कोई नदी की यात्रा कर रहे हो या नदी को पार कर रहे हो, और उसी दौरान यदि बिना नाविक की नाव तुम्हारी नाव से आकर के टकरा जाती है, तो क्या तुम उस नाव को गाली दोगे कि ना मैं तो बेवकूफ नहीं हूं? क्या तुम उस नाव के ऊपर गुस्सा करोगे कि ना? क्या तुम उसे मारोगे पीटोगे कि ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाविक है ही नहीं, इसलिए नाव पे गुस्सा करना या उसके टकराने का जवाब देना बेवकूफी है। कहते हैं महात्मा बुद्ध तो भाई फिर मैं तेरे से तो कम से कम तेरे जैसा बेवकूफ तो नहीं हूं कि तुझे बिना नाविक की नाव से टकरा करके मैं तुझे गाली दूं या उल्टी कोई बात सुनाऊं। तेरे अंदर तेरा नाविक ही विद्यमान नहीं है, तू बिना नाविक की नाव है। तो जब व्यक्ति को उसको एहसास हुआ तो हमेशा के लिए फिर बुद्ध के शिष्य बन गए। तो जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके सुखी होता है, तो वो व्यक्ति बिना नाविक की नाव है। और जो व्यक्ति दूसरे को दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और दूसरे के सुख को देख करके मुदित और प्रसन्न हो जाता है, समझो कि उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत विद्यमान है। तो दूसरे के दुख के कारण ही व्यक्ति कई बार सुखी रहता है और दूसरे के सुख के कारण ही दुखी रहता है। मैंने परसों एक बात कही थी, ब्राह्मण को देख करके और शिवजी महाराज को उनकी पार्वती देवी ने बड़ा मजबूर कर दिया, महाराज इसका कल्याण करो। वो अधूरी रहेगी बात, तो अब मैं सुनाता हूं आपको दूसरे के दुख का व्यक्ति के और दूसरे के सुख के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो योगी राज ने तो कहा कि इसके भाग्य ऐसे नहीं है क्योंकि इसकी वृत्ति ऐसी नहीं है। व्यक्ति का आधार तो वृत्ति है सुख और दुख का। सामने चिंतन के ऊपर बात है। एक व्यक्ति के सामने रखो, आधा गिलास रख दो, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक चिंतन रखता है व्यक्ति, उससे पूछो कि ये क्या है, कि ये तो आधा खाली है भाई। और एक सकारात्मक चिंतन वाले व्यक्ति से पूछो कि ये क्या है, कि ये तो आधा भरा है भाई। सकारात्मक चिंतन वाला व्यक्ति इसे भरा हुआ मानता है, और नेगेटिव जिसकी थिंकिंग है या जो व्यक्ति हमेशा उल्टा ही उल्टा सोचता है, वो इसे आधा खाली मानता है। तो भोले जी कहते हैं कि इसकी वृत्ति नहीं है सुखी होने की। कहते क्यों वृत्ति नहीं है? कि ये दूसरों के दुख को देख करके सुखी हो सकता है, दूसरों के सुख को देख करके सुखी नहीं हो सकता। कि नहीं फिर भी इसका तो कल्याण करो। अब पत्नी की बात तो माननी पड़े, चाहे कोई भी हो। भाई घर बसाना है तो माननी पड़ेगी, और घर को उजाड़ना है तो फिर तो बेशक ना मानो। आपने भी यदि घर बसाना है तो पति पत्नी की और पत्नी पति की बात जरूर माने, फिर एक घर के अंदर सामंजस्य बैठता है। और उसको एक शंख पकड़ा दिया कि लो ब्राह्मण देवता, जब भी तुम्हें आवश्यकता हो इस शंख के अंदर फूंक मार देना, वही चीज उपस्थित हो जाएगी। कहते महाराज बहुत बहुत धनभाग, ये तो अब मुझे तो दक्षिणा के लेने के लिए कथा कहानी सुनानी पड़ती थी, अब तो कुछ नहीं करना, शंख में फूंक मारूंगा, मौज हो जाएगी। कहने लगे पर इतना ध्यान रखना क्या, कि इस शंख में फूंक मारने से जो चीज तुझे उपलब्ध होगी उससे 2 गुनी चीज तेरे पड़ोसियों को मिल जाएगी। कहता ये संकट खड़ा कर दिया आपने, ये नहीं चाहिए फिर शंख, ये तो आपने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया महाराज। कोई ऐसा शंख दो चाहे चीज आधी ही मिले, ऐसा शंख दो जिसमें फूंक मारने से केवल मुझे ही मिले और किसी को न मिले।
कहता भाई मेरा तो नियम यही है, जो तुझे मिलेगा वो सभी को भी मिलेगा। आगे आगे सरक जाओ, थोड़ा आगे सरकना सृष्टि का विधान भी है। पीछे वालों को स्थान देने के लिए आगे सरकोगे तभी कोई पीछे से आएगा। बूढ़ा मरेगा तो बच्चा पैदा होगा, बूढ़ा मरेगा ही नहीं तो बच्चा कहां से पैदा होगा। सरको आगे आगे, पीछे स्थान रहेगा लोगों के पास। तो वो कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा शंख दे दो जिससे कुछ बात बन जाए। कहना भाई मेरा तो नियम ये है, जो तुझे दूंगा तो उसको। कहता अच्छा चलो। ब्राह्मणी ने इशारा किया कि भगवान ले ले, इसमें भी कल्याण है। ले लिया और कहने लगा देवी जी मैं जाता हूं तीर्थ यात्रा पर, हरिद्वार नहा करके आऊंगा, पर इस शंख को ताला लगा दे हैरिसन वाला, अलमारी में बंद करके हैरिसन का ताला लगा और चाबी दे मुझे, कि महाराज एक चाबी तो मुझे दे जाओ, कहीं आप खो ना दें एक दोनों चाबियों को, हरिद्वार गंगा जी में ही ना नहाने में मशगूल हो जाओ, एक चाबी दे जाओ आके खोल लेना। कि ठीक है, पर खोलना नहीं इसको, कि ना खोलूंगी नहीं। चला गया और पीछे से मां का हृदय बड़ा द्रवित होता है। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे और एक दिन दूध के मारा बच्चा बेहोश हो गया, छोटा गिर गया। तो मां ने कहा रे पंडित जी की तो करो बात दूर, और ताला खोला और वो शंख निकाला, उस शंख में फूंक मारी और उसने कहा बोलो देवी कि महाराज एक गाय ले आओ। बच्चे दूध से बड़े बिलबिला रहे दूध के मारे कि ले आ। पड़ोसी के घर में 2 आ गई। फिर उसने मांगा कि कुछ अन्न की व्यवस्था करो, 2 बोरी आटे की आ गई, शक्ति भोग आटा, और कर गया शक्ति का भोग। उसका नाम ही शक्ति भोग है, शक्ति नहीं है उसमें। शक्ति तो मिल वालों ने वो बेच दिया, ऊपर का जो था विटामिन निकाल करके। अब तो वो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसका भोग करेगा वो, इसलिए उसका नाम रखा है शक्ति भोग आटा। जो व्यक्ति की शक्तियों का भोग कर दे, व्यक्ति की शक्तियों को खा जाए, आपकी पाचन शक्ति को खा जाता है, चिपक जाता है आंतों में जाकर के। फिर कहते हैं जी मनु आवातान उचड़ दिया, टिड पारा पारा रहंदा, कंगरोलियां उठ दिया जी अंदरों। वो उठेंगी क्योंकि आपने शक्ति भोग आटा खाया। 2 बोरी शक्ति भोग आटे की आ गई, मालिक के पड़ोसी के घर में 4 आ गई, और जो जो चीजें उसके घर में आती चली गई वो पड़ोसी के घर में 4 2 गुना होती चली गई। और ब्राह्मण देवता आए तो दूर से अपने वाली औलाद को उछलते कूदते हुए देख रहे हैं। कहने लगे है इनके तो श्वास भी चलते हुए दिखाई नहीं देते थे, ये उछल कूद कैसे मच रही है। इनके तो पेट कमर से लगे हुए दिखते थे, ये तो बड़े हृष्ट पुष्ट हो गए 1 महीने में ही। कहा पंडितानी ये क्या किया? कि महाराज बच्चे भूखे मर रहे थे, अब मैं और क्या करूं। कि शंख में फूंक मार दी क्या? हाँ, तेने तो नाश कर दिया। ये पड़ोसी तो मौज में आ गया। तो पूछा क्या क्या किया? कि 1 गाय मंगाई थी, किसके यहाँ 2 होगी, और क्या था कि अनाज मंगाया 2 हो गए, मधु मंगाया 2 हो गए, घी का टीन मंगाया 2 हो गए, चीनी की बोरी मंगाई वहां 2 हो गए। कहने लगा ला तो फिर शंख निकाल के, तुझे मांगना ही नहीं आता, तुझे फूंक नहीं मारनी आई। शंख लाई निकाल करके उसने कहा मारी फूंक और कहा कि बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। कि भाई मेरे घर में 1 गड्ढा खोद दे। और उसके घर में 1 गड्ढा खोदा तो पड़ोसी के घर में 2 गड्ढे खुद गए। फिर दोबारा फूंक मारी। कहता पंडितानी तेरे से फूंक ही नहीं मारनी आई, मैं मारूंगा फूंक। कि दोबारा फिर फूंक मारी। कि बोला क्या बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? कि मेरी 1 आंख फोड़ दे। पड़ोसी की 2 आंख फूट गई और बेचारा गड्ढे में गिर करके मर गए। और ये कहता है कि अब मुझे चैन आया। इतने में शिवजी महाराज प्रकट हो गए। कहने लगे ब्राह्मण देवता तेने तो नाश कर दिया, ला मेरा शंख वापिस दे दे। कहते हैं महाराज मेरे से तो ऐसी ही फूंक लगती है। फिर कहते हैं पंडित जी ऐसी फूंक नहीं मारनी चाहिए थी, कि मेरे से तो ऐसी ही लगती है, मैं वो डबल वाली फूंक नहीं मार सकता। मैं मारूंगा तो 1 आंख अपनी फुड़वा लूंगा, पर इसकी 2 जरूर फूटनी चाहिए। 1 टांग अपनी तुड़वा लूंगा, पर इसकी 2 टूटनी चाहिए। ऋषि कहते हैं इस प्रकार की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का नाम है। जो संसार के अंदर ऐसी चित्त की वृत्तियां है जो तुम्हें बाहर ही बाहर उलझा करके रखती है, अंतर यात्रा का एहसास नहीं होने देती। दुनिया के लोगों उन चित्त की वृत्तियों को रोक करके
नकारात्मक को रोक करके उनको सकारात्मक दिशा में लगाने का नाम योग है। व्यर्थ के बहते हुए झरनों को बांध बना करके एक जगह झील का रूप दे करके फिर उसमें से एक नदी निकाल करके ले जाओ और सूखे और रूखे खेतों के अंदर उस पानी को लगाओ तो हरियाली हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो अब तक तुम्हारा रूखापन अंदर था, आध्यात्मिक क्षेत्र और चित्त भूमि बिल्कुल खाली ऊषर पड़ी थी, ये बाहर के बहते हुए अपने झरनों को रोक करके उनको अंदर ले जाओ, एक दिशा दे दो तो आपके चित्त की भूमि के ऊपर आध्यात्मिकता की खेती लहराने लगेगी। तो वो युवक गया और युवक ने उस सन्यासी से शर्तें तय कर ली और सन्यासी ने, मैं कह रहा था आपको एक दिन पहले भी, गुरु जो होता है सच्चा गुरु, वो अपने शिष्य को देख लेता है कि ये कौन सी भाषा पढ़ेगा। शास्त्रों की भाषा जब नहीं उसकी समझ में आती तो फिर वो जीवन की भाषा पढ़ाता है। फिर वो सृष्टि, जब ये पुस्तक रूपी वेद व्यक्ति को जब शिक्षा नहीं दे पाता, दो वेद हैं सृष्टि के अंदर, एक तो ये सृष्टि पूरा खुला वेद है, ये जो संसार है ये खुला वेद है, इसके अंदर हर एक चीज व्यक्ति के लिए शिक्षादायक है। हर एक चीज व्यक्ति, सृष्टि के नियम व्यक्ति को बता रहे हैं कि परोपकार में ही जीवन थमता है। फलन वृक्ष जो फलते हैं वो परोपकार के लिए, नदियां जो बहती हैं परोपकार के लिए, बादल जो बरसते हैं परोपकार के लिए, घास की पत्ती जो पैदा होती है अपने लिए नहीं, गाय को खाने के लिए, वृक्ष जो पैदा होते हैं अपने लिए। कोई वृक्ष आज तक दुनिया का अपना फल अपने आप नहीं खा पाया, कोई नदी एक बूंद पानी की स्वयं नहीं पीती, कोई घास की पत्ती अपने आप को अपना भोजन नहीं बनाती, हमेशा वो दूसरे के लिए। और व्यक्ति हमेशा अपने आप को भी अपने लिए प्रयोग करता है और दूसरों को भी अपने लिए प्रयोग करता है। इसलिए सृष्टि एक खुला वेद है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति की अंतस की यात्रा का दरवाजा बंद हो गया। दूसरा एक पुस्तक रूपी वेद है जो सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के अंतःकरण में परम पिता परमेश्वर ने दिया। एक वो वेद है जिसको वो समझ में आ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है, और जिसको वो पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो समझ में नहीं आता, तो सृष्टि रूपी खुला वेद उसको समझना चाहिए। तो गुरु वो जो किसी न किसी ढंग से या पुस्तक रूपी वेद से या सृष्टि रूपी वेद से अपने शिष्य को वो शिक्षा दे दे। वो गुरु चले उस शिष्य का हाथ पकड़ करके और एक हाथ में उसने नेजू और बाल्टी ले ली, रस्सी और बाल्टी, कहा चलो मेरे साथ, अब हम पानी लेने चलते हैं। तो शिष्य सोचता है पानी लेने चलते हैं और ये मेरे को साथ ले जा रहा है, इसमें क्या है, अब पता नहीं। चलो शर्त तय हुई थी क्या, एक तो जो मैं करूंगा उसे देखते रहेंगे, एक हमेशा मेरे साथ रहेंगे, एक बोलेंगे नहीं, प्रतिवाद बिल्कुल नहीं करेंगे। उसने कहा ये 3 शर्तें तो कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था महाराज जी कहेंगे कि मौन रहना पड़ेगा, खटाई छोड़नी पड़ेगी, मिठाई छोड़नी पड़ेगी, छोले भटूरे छोड़ने पड़ेंगे, या कोई और दूसरा रसगुल्ले छोड़ने पड़ेंगे, या कोई और मैगी बबूलगम चिंगम नूडल्स ये छोड़नी पड़ेंगी। ये तो कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि ये काम करने ये तो बड़े आसान है। परंतु जब साथ लेकर के गए और महाराज श्री ने अंदर कुएं में बाल्टी डाली और वो बाल्टी डाल करके 2-4 बार ऐसे रस्सी से हिलाई, बड़े परिश्रम और पुरुषार्थ और फुर्ती से एकदम रस्सी को खींच करके बाल्टी को बाहर निकाला, परंतु पानी की एक बूंद नहीं आई, क्योंकि बाल्टी की तली में छेद थे। फिर दोबारा बड़े जोर से हिलाया, 5-7 बार ऐसे बड़े पुरुषार्थ परिश्रम और फुर्ती से निकाला, परंतु बाल्टी में तो एक पानी की बूंद आई ही नहीं। और शिष्य बहुत एकदम कुर्सी गया अंदर से कि ये पागल आदमी के पास तो नहीं आ गया तुम, इसको पता ही नहीं है कि इस बाल्टी की तली में छेद है, तो ये बार बार क्यों डाल रहा है इस बाल्टी को कुएं में। और गुरु ने कहा कि नहीं, ये कुआं पानी नहीं दे रहा, चलो किसी और कुएं पे चलेंगे। फिर उसकी बाजू पकड़ करके और चला गया अगले कुएं पर। वहां जाकर के फिर उस कुएं में बाल्टी डाली, फिर बड़ी जल्दी जल्दी से निकाला, फिर भी पानी नहीं निकला। तो ऐसे 5-7 और जब 10वें कुएं पे जाकर के गुरु ने वही प्रक्रिया दोहराई
और फिर कहने लगे कि ये सारे कुएं निकम्मे और नालायक हैं, पानी की बूंद कोई दे ही नहीं रहा, चलो यहां से भी चलते हैं अगले कुएं पे। तो वो शिष्य कहने लगा, बस महाराज अब हद हो गई, मैं तो सोच रहा था किसी ब्रह्मज्ञानी के पास में, तत्ववेता के पास में आया हूं। वो कहने लगे, शिष्य तुमने अपनी शर्त तोड़ दी। कहता, शर्त? क्या शर्त तोड़ दी? मैं तो सोच रहा था कि कोई थोड़ा बहुत जानकार होगा, आप कह रहे हैं शर्त तोड़ दी। मैं बड़ा पछतावा कर रहा हूं कि सुबह से शाम तक इस पागल के पीछे दौड़ रहा हूं। वैसे ही कहता, तुमने अपनी शर्त तोड़ी क्यों? शर्त क्या तोड़नी थी? आपके साथ में कोई शर्त निभानी? आपको तो इतना भी पता नहीं है, अरे कुएं बदलने की बजाय यदि बाल्टी की तली बदल लेते तो पहले कुएं से ही पानी मिल जाता। कहने लगे, बेटे यही बात समझाने के लिए ये इतने कुएं बदले हैं कि यदि तू भी अपने अंतःकरण रूपी बाल्टी की तली के छिद्रों को बंद कर देता तो तुझे भी संसार में अब तक इतने कुएं नहीं बदलने पड़ते और तुझे पहले कुएं से ही वो आध्यात्मिक अमृत रूपी जल, प्रसाद रूपी जल अब तक प्राप्त हो गया होता। मनुष्य कुएं बदलता है, चित्त रूपी बाल्टी की तली को नहीं बदलता। और वेद में प्रार्थना की गई है, छिद्रम में प्रणा यन में मनसी यन में चक्षुषी। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे इन छिद्रों को बंद करो जो मेरे मन में है, जो मेरे अंतःकरण में है, जो मेरी आंखें हैं, ये जो मेरी इंद्रियां हैं, ये छिद्र हैं। ये सारी मन की शक्तियां, सारी चित्त की शक्तियां, सारी अंतःकरण की शक्तियां ये बाहर जा रही है। और व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति तली नहीं बदलता बाल्टी की, व्यक्ति कुएं बदलता है। क्या बदलता है? अभी तक तो महाराज जी, अभी मैं पिछले दिनों अमृतसर में एक बार व्याख्यान माला चल रही थी, तो एक माई आई और आकर के कहने लगी, महाराज जी आप कोई अपना वो गुरु मंत्र दे दो। मैंने कहा, माता जी हमारे यहां तो सार्वजनिक है गुरु मंत्र, स पूर्वे भी ऋषि भी रिड्या। वो गुरु मंत्र है जो हमने जपा, हमारे गुरु ने जपा, उस गुरु के गुरु ने जपा और उन गुरुओं के गुरु ने जपा। सा पूर्वे भी ऋषि भी रिड्या, जो पूर्व सृष्टि के आदि ऋषियों ने भी उसको जपा। गुरुओं के गुरु से, गुरुओं के गुरु से परंपरा चली आ रही है, इसलिए उस गायत्री महामंत्र का नाम गुरु मंत्र है। और माता जी लो मैं आपको सुना देता हूं। कहने, ना जी ए तो मनु आंदा है, तुसी ओ गुरु मंत्र दो जो अंदर छुपा के रखे। मैंने कहा, ना माता जी ऐसा कोई नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें पूछा कि आप ऐसा क्यों? कि आपके प्रवचन, आपके ये व्याख्यान माला मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि शायद इस बाबा वाला गुरु मंत्र पूछ करके देखते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्यों चाहते हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि गुरु मंत्र इनका लेना चाहिए? और अब तक आपने, कहते हैं महाराज जी, अब तक जितने यहां अमृतसर में पौराणिक आर्य समाजी या कोई भी भाई या कोई सिख या गुरु ग्रंथ का पाठ करने वाला भी, जो भी कोई आया है, मैंने सबका मंत्र मैंने ले रखा है। आप एक बचे हैं बस। मैं सोचती हूं कि अब तक जिससे कल्याण नहीं हो पाया, हो सकता है इस बाबा वाला ये वो गुरु मंत्र मिल जाए और मुझे पार उतार दे। ये है व्यक्ति की स्थिति। व्यक्ति कुएं बदलता है, चित्त की बाल्टी की तली के छेद बंद नहीं करता, तली को नहीं बदलता व्यक्ति। पहले व्यास वाले जी महाराज का मंत्र ले लिया, कहते हैं जी कुछ होया तो है ही नहीं, चलो उन चलेंगे सरसा। फिर टम्पू में बैठ करके हर्र हर्र करते सरसा पहुंचे। फिर वहां और कभी टम्पू पलट जाते हैं। फिर गुरु और मंत्र इकट्ठे, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। फिर कहते हैं जी था तो बड़ा चंगा जी, पर की करिए कर नहीं टिकदा सी, बार ही बार रहंदा सी, मरना तो था ही उन्हों। फिर यूं कहेंगे लोग, भाई घर तो उसने कभी टिका ही नहीं हुआ। तो फिर कहेंगे सरसे वाले से कुछ नहीं हुआ, चलो जी धन धन सतगुरु के पास। फिर कुछ नहीं हुआ, चलो जी निरंकारियों के पास, चलो जी फिर उनके पास में रूहानी मिशन वालों के पास। फिर जब सारे फेल हो गए तो कहने लगे भी आर्य समाज से भाग करके आया है सुधांशु जी महाराज के पास चलते हैं, ये इसने दोनों घाट देख रखे हैं। इधर वाला भी लोग किसको अच्छा मानते हैं कि ये आदमी बड़ा काइया है, कहते भाई क्या पहचान है इसकी काइया की, इसने 36 घाट का पानी पी रखा है। 36 घाट, कहते हैं इस सुधांशु जी के पास में चलते हैं। परंतु दुनिया के लोगों,
जब तक तुम कुएं बदलते रहोगे तब तक तुम्हें उस अमृत जल प्रसाद प्रभु कृपा जल रूपी अमृत का किंचित मात्र भी एक बूंद प्राप्त नहीं होगी। हाँ, जिस दिन तुम अपने आप के अंतःकरण रूपी और इस चित्त रूपी बाल्टी की तली को बदल लोगे, उस दिन तुम्हें वेद की शरण में जाने मात्र से ही, वैदिक पथ का अनुसरण करने मात्र से ही, वैदिक मान्यताओं और वेदानुकूल योग की क्रियाओं का अभ्यास करने मात्र से ही तुम्हें वो मिल जाएगा जिसको प्राप्त करने के लिए तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। और इसलिए शास्त्र के चिंतकों ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन है मनुष्य का कारण। किसका? बंधन और मोक्ष दोनों का कारण यही है। क्यों है ये कारण? बंधाए विषयाशक्तम मुक्तेर निर्विषम। बंधन के लिए तो ये संसार के पदार्थों में आसक्त होता है तो समझो आप बंधन में जा रहे हैं। बंधाए विषयासक्तम, बंधन के लिए तो पदार्थों में आसक्ति। मुक्तेर निर्विषम मनः, और मुक्ति के लिए पदार्थों से निर्विषय होना। निर्विषय कहते हैं निर्गतो विषयो यस्मात्। विषय जिसके अंदर से चले गए वो हो गया निर्विषय। अब देखता तो है, अब देखता तो जरूर है, आंख तो वही है, पर उस आंख के देखने का ढंग बदल गया। पहले तो कोई रूप देखा, रूप पे मोहित हो गया। अब रूप नहीं देखता, अब रूप के बनाने वाले की कला को देखता है। पहले तो फूल को देखता था, मोहित हो जाता था, अब फूल को नहीं देखता, अब फूल के अंदर छुपे हुए भगवान को देखता है। और जिसको फूल में ईश्वर नजर नहीं आता, जिसको एक घास की पत्ती में ईश्वर नजर नहीं आता, उसे मंदिर में भी ईश्वर नजर नहीं आएगा। क्योंकि जो दृष्टिकोण व्यक्ति को फूल को देखने का सकारात्मक नहीं हुआ, मंदिर में मूर्ति को भी वो उसी ढंग से ही देखेगा। तो इसलिए कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण है ये मन। ये मन है कारण संसार का और मोक्ष का। ये मन है दीवार स्वर्ग और नरक की। ये मन है सीढ़ी मिट्टी और मंजिल की। ये मन है सीढ़ी ऊंचाई और निचाई के साथ में। एक छोर तो छूता है मिट्टी को, दूसरा छोर छूता है मंजिल को। जो सीढ़ी आपके मकान पर लगी हुई होती है, उसका एक छोर छूता है जमीन को, दूसरा छोर छूता है मंजिल को। जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हुए होते हैं तो पहुंच जाते हैं मंजिल की तरफ। जब आपका मुख होता है ऊपर की तरफ तो तब आप पहुंचते हैं ऊंचाई पर, और जब आपका मुख होता है नीचे की तरफ तो अब आप आते हैं निचाई की तरफ। जब पृथ्वी पार्थिव तत्व अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थों की तरफ व्यक्ति का मुख हो जाता है तो फिर व्यक्ति नीचे गिरता है। जब पदार्थ ही व्यक्ति का लक्ष्य बन जाता है तो फिर उसे पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बाप का गला रेत करके यदि 5 करोड़ रुपए मिलता है तो तुरंत काम करता है। यदि गाय को मार करके गाय के चमड़े को बेचने से पैसा मिलता है तो वो गौ माता को भी मार लेता है। यदि मां को ठोकरें मार करके पैसा मिलता है तो मां को ठोकर मारने के लिए तैयार रहता है। यदि किसी लीडर को यह कहा जाए कि तुझे एमपी का टिकट दे देंगे, चौराहे पे खड़े करके मां के सिर पे जूते मार, तुरंत तैयार हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब पदार्थ को लक्ष्य बना लेता है तो फिर वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। जब परमात्मा को लक्ष्य बनाता है तो फिर व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए गीता के अंदर कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सत्वस्थ होते हैं, जो उस सच्चित आनंद परम पिता परमेश्वर की तरफ अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ उठते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा। और जो तामसिक पार्थिव तत्वों को अपने जीवन का सर्वस्व मान करके उन्हीं के अंदर रमण करने की वृत्ति बना लेते हैं, फिर वो व्यक्ति हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगे।
तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन है वो सीढ़ी जो एक छोर तो टिका है पदार्थों के ऊपर, दूसरा छोर जा रहा है परम पिता परमेश्वर के ऊपर। तो उसी सीढ़ी से व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और उसी सीढ़ी से नीचे उतरता है। जिस सीढ़ी को लगा करके आप अपने मकान की छत पर पहुंचते हो, मकान की छत से नीचे उतरने के लिए दूसरी सीढ़ी नहीं होती, फिर उसी सीढ़ी पे होते हो। फर्क इतना होता है, ऊपर चढ़ते समय आपकी दिशा कहीं और होती है और नीचे गिरते समय, नीचे उतरते समय आपकी दिशा कहीं और होती है। तो ऊपर चढ़ना हो तो सत्संग भवन के रास्ते की तरफ चलता है ये मन, और नीचे गिरना हो तो शराब घर की तरफ जाता है। नीचे गिरना हो तो निंदा चुगली, ऊपर चढ़ना हो तो वेद श्रवण, स्वाध्याय का पाठ, वेदों का पाठ स्वाध्याय करना, तप और जप। नीचे गिरना हो तो दरिंदगी और ऊपर चढ़ना हो तो ध्यान। नीचे गिरना हो तो पदार्थों को जफ्फी पा लेता है और ऊपर चढ़ना हो तो सब कुछ परम पिता परमेश्वर के समर्पित कर देता है। इसलिए कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और दुनिया के लोगों, ये बंधन और मोक्ष का कारण ये दुनिया नहीं है। लोग दुनिया को मानते हैं, पैसे को बंधन और मोक्ष का कारण मानते हैं ना, पैसे में नहीं है बंधन और मोक्ष। दुनिया के मकानों को बंधन और मोक्ष मानते हैं, नहीं। लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए परिस्थितियां बदलते हैं। परिभाषा सुनो, मैं एक अलग ढंग से कहा करता हूं। जीवन को ऊपर उठाने के लिए या जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ करके परम पिता परमेश्वर के साम्राज्य में कदम रखने के लिए परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलने की जरूरत होती है। यदि परिस्थितियां बदल ली और मनस्थिति आपकी ज्यों की त्यों रही तो वो परिस्थितियां भी कुछ नहीं करेंगी। वो परिस्थितियां भी आपको वहीं ला करके खड़ा कर देंगी। लोग दशा बदलते हैं, दशा बदलने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। दशा नहीं, दिशा बदलिए, दिशा। जब ऊपर की तरफ मुख कर करके चलेंगे तो ऊंचे जाएंगे, जब नीचे की तरफ मुख करेंगे तो फिर नीचे ही जाएंगे। तो दशा की बजाय दिशा बदलता है तो दशा अपने आप बदल जाती है। परिस्थिति की बजाय मनोस्थिति बदलता है तो वहीं की वहीं परिवर्तन आ जाता है। एक कौवा भागा हुआ जा रहा है तो कोयल ने पूछा, अरे कहां जा रहे हो आप, यहां क्या हुआ, आप तो बड़ी स्पीड से दौड़ रहे हो। कहने लगे कि मैं इस देश में नहीं रहना चाहता। क्यों? इस देश के लोग तो बहुत अच्छे हैं ना। अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? कि मैं जहां भी बैठता हूं और जहां भी बैठ करके कांव कांव करना शुरू करता हूं तो ये मुझे पत्थर मारते हैं यहां के लोग, इसलिए मैं यहां इन लोगों को छोड़ करके ही जाऊंगा। यहां ये लोग बहुत निकृष्ट और दरिंदगी भरा व्यवहार इनका होता है। ये देखो मेरे पंख टूटने को हो गए, बहुत लोगों के पत्थर खाए हैं मैंने। तो कोयल ने कहा, कव्वे भाई तुम जहां जा रहे हो क्या वहां जाकर के कांव कांव करना छोड़ दोगे कि ना? वो तो मेरा स्वभाव है, वो तो मैं करूंगा। कहने लगे फिर कांव कांव कव्वे को नहीं लग रहे, पत्थर जो है वो कव्वे को नहीं लगते, पत्थर जो है वो कव्वे के काले रंग को नहीं लगते, और पत्थर तो तेरी कांव कांव को लगते हैं। यदि वहां भी जाकर के कांव कांव करेंगे तो पत्थर वहां भी आएंगे, और यदि यहां रह करके कांव कांव करना बंद कर दोगे तो पत्थर यहां भी पड़ने बंद हो जाएंगे। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति परिवर्तित होनी चाहिए। और जब मनस्थिति परिवर्तित हो जाती है तो परिस्थितियां अपने आप, वही चीज जो आपको अब तक नीचे गिरा रही थी वही आपका ऊपर की तरफ मार्गदर्शन करना शुरू कर देती है। एक व्यक्ति भागा हुआ जा रहा है और एक गांव के बाहर खड़ा होकर के कहता है कि बूढ़ा मिला कि मैं तो इस गांव में रहना चाहता हूं। वो कहने लगे, भाई इस गांव में रहना चाहता है पर तू आया कहां से है कि ये बता। मैं तो फलां गांव से आया हूं। क्यों? तो उस गांव से आया कि उस गांव के अंदर बहुत निकम्मे व्यक्ति रहते थे, इसलिए मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था। मैंने कहा कि और किसी अच्छे गांव में जाकर के रहेंगे। तो उस व्यक्ति से, वो बूढ़े से पूछता है कि बता इस गांव में कैसे व्यक्ति हैं? कि भाई जैसे व्यक्ति तू पिछले गांव में छोड़ करके आया है ऐसे ही व्यक्ति हैं इस गांव में। तभी उसके पीछे पीछे वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके छाया में थोड़ा सुस्ताने लगा। एक और व्यक्ति भाग करके आया
और उसने कहा कि अवृद्ध देवता, मैं इस गांव के अंदर निवास करना चाहता हूं, बता इस गांव के अंदर कैसे लोग हैं। वो पूछता है, भाई तू पीछे जिस गांव को छोड़ के आया वो व्यक्ति कैसे है? और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता है, उस गांव के अंदर वाह, देवता लोग बसते थे। अरे इतने सज्जन और परोपकारी लोग थे, इतना आत्मीयता का व्यवहार करने वाले थे। अरे दूसरे के दुख सुख में द्रवित होकर के अपना दुख सुख समझने वाले थे। किसी के एक के घर में खुशी हो तो सबके घर में खुशी हो, एक के घर में दुख आए तो सबके घर में दुख की अनुभूति हो। उस गांव के अंदर तो देव पुरुष रहते थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बूढ़ा कहता है, भाई रोने की जरूरत नहीं, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं, तू आकर के रह। आप कैसे हैं? आगे भी वैसे ही हैं। आप अपने आप में अच्छे हैं तो आपको अच्छों की दुनिया में कमी नहीं। आप अपने आप में घटिया हैं तो अच्छे व्यक्ति भी आपके घटिया व्यवहार का जवाब जो है वो कुछ दिन अच्छाई में देने के बाद में फिर ऋषि के शब्दों के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करने लग जाएंगे। कुछ दिन तो सोचते हैं कि इसका सुधार हो जाए किसी न किसी तरीके से, पर जब कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा तो फिर कहेंगे अरे ये तो बहुत घटिया आदमी है, इसको तो भगाओ यहां से। और तब ऋषि ने जाकर के कहा कि लोगों, जब तक ये तुम्हारी मन रूपी बाल्टी के छिद्र बंद नहीं होंगे तब तक तुम्हारे इस अंतःकरण रूपी पात्र के अंदर परम पिता परमेश्वर के कृपा अमृत रूपी जल का एक कतरा भी नहीं आएगा। और घड़ी कहती है कि बाबा चुप हो जा, तू बहुत बोलता है।